नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड मामले में एक नया जानकारी ईओयू को आया है। आपको बता दें कि पेपर लीक जो है, जो कार्रवाई की गई दिल्ली में, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों को जो प्रश्न पत्र दिया वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और आपको बता दें कि उसने खुद से बीपीएससी का परीक्षा का फॉर्म भरा था। डुमरांव सेंटर था, लेकिन आपको बताएं कि अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है ईओयू। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां निकल के सामने आ रही है। इलाहाबाद में पोस्टिंग है, प्रयागराज में पोस्टिंग है उस कर्मचारी की। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। 8 मई को 67वीं बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र भारत सरकार के एक क्लर्क ने दिल्ली से गिरफ्तार गैंग के साथियों को उपलब्ध कराई थी। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार का वह कर्मी इलाहाबाद में तैनात है और प्रश्न पत्र लीक मामले का पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है। दिलचस्प यह है कि यह सरकारी कर्मी खुद भी बीपीएससी पीटी दे रहा था और उसका सेंटर डुमरांव था। खास बात यह है कि उसने बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें इलाहाबाद का गलत पता दिया है। उसने ऐसा क्यों किया, फिलहाल यह एसआईटी के लिए रहस्य बना हुआ है। संभव है कि उसने किसी और मकसद से गलत पता देकर फॉर्म फिलअप किया होगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली से गिरफ्तार किए गए गैंग के 3 साथियों का उत्तर प्रदेश के अभिषेक त्रिपाठी, मधुबनी के महेश पूर्वे और प्रवीण कुमार यादव ने उस कर्मी से ही प्रश्न पत्र हासिल किए थे। इस गैंग को परीक्षा के करीब 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र मिल गया था, यानी भारत सरकार के इस कर्मी ने इससे पहले ही प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया था। उसने यह प्रश्न पत्र कहां से निकाला, इसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद में तैनात यह कर्मी मध्य बिहार का रहने वाला है और प्रश्न पत्र लीक मामले में पुराना खिलाड़ी है। ईओयू की एसआईटी इसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से गैंग के साथियों की गिरफ्तारी की भनक लगते ही वह फरार हो गया। हालांकि एसआईटी उसे जल्द ही दबोचने में लगी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रश्न पत्र लीक मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि एसआईटी को ऐसे सुराग हाथ लगे हैं कि इलाहाबाद में तैनात क्लर्क और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए गैंग के साथी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पिछले करीब 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। गैंग को प्रश्न पत्र सप्लाई करने वाला क्लर्क 12.5 लाख के क्रेटा गाड़ी से चलता है और इस बात की आशंका है कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कर या बेचकर उसने यह पैसा कमाया होगा। तो आपको बता दें कि ये जानकारी जो निकल के आ रही है, ये एक केंद्र सरकार में जो क्लर्क है जिसकी पोस्टिंग प्रयागराज में है, उस पर जो है ये आरोप लग रहे हैं कि उसे सबसे पहले प्रश्न पत्र मिला और उसने दिल्ली में जो 3 छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनको ये प्रश्न पत्र मुहैया कराया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो कहाँ से, कहाँ पर उसका फ़ोटो लिया गया, कौन सा वो जगह था और किसने लिया। फिर आपको बताएं कि पिंटू यादव और इस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस क्लर्क के बीच में क्या इन दोनों के बीच में संपर्क है या फिर अलग अलग जो गैंग है वो अलग अलग जगह से क्वेश्चन को आउट करवाया, ये भी अभी ईओयू के द्वारा साफ नहीं किया गया है। अगर पिंटू यादव और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के बीच में लिंक है तो ये माना जाएगा कि एक ही सोर्स से निकला है और ये सभी जगह सर्कुलेट हुआ है। लेकिन अगर ये कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अलग है, उसका लिंक अलग है, वो अलग काम करता है और इधर पिंटू यादव अलग काम करता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र का शिकार बना हुआ है बीपीएससी और कैसे कैसे घपला घोटाले करने वाले लोग इसमें सम्मिलित हैं। अभी तो ये 2 एंगल है। इसके अलावा आपको बताएं कि आरा से जो गिरफ्तारी हुई है वहाँ भी सेंटर मैनेज करने के आरोप लग रहे हैं। यानी कि बीपीएससी जो है एक तरह से कहें तो घपला घोटाला करने वाले जलसाजों के जाल में फंसा हुआ है और ऑपरेशन क्लीन आउट जो है सबसे पहले बीपीएससी में चलाना चाहिए। और ईओयू अब उनका जांच करने का तरीका कैसा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 1 महीने से जो चल रहा है जांच, उसमें मेन गुनहगार अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्वेश्चन कहां से आउट हुआ ये भी नहीं पता चल पाया है। अभी तक किसके किसके पास क्वेश्चन गया यही पता करने में 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। आशा हम करेंगे कि जल्द से जल्द इन सारी गुत्थियों को सुलझाया जाए और
बीपीएससी के अंदर भी ऑपरेशन क्लीन आउट करने की ज़रूरत है, ताकि बिना सुशील मोदी की अगर बात माने, पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो उनका कहना साफ है कि बिना बीपीएससी के किसी अंदर वाले की सहायता से ये कांड नहीं हो सकता है। तो बीपीएससी के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है और सारे प्रश्न जो अभी अनसुलझे हैं, जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, बीपीएससी के अंदर से मिल सकते हैं। तो इस दिशा में भी काम करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।